हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर पार्ट 3 में। क्लास 9 का पार्ट 3 जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 में आप लोग को बताऊंगा। पार्ट 1 में बताया था मैटर होता क्या है, मैटर के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने मैटर के कितने पार्ट होते हैं उनका नाम बताया था। फिर ये भी बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैं सॉलिड बता दिया था आप लोगों को। अब है लिक्विड। लिक्विड होता क्या है, वो क्या नाम है उसका, शेप कैसा होता है, बाउंड्री कैसे होती है, उसका बहाव कैसा होता है, और जो कंप्रेसिबल होता है वो कैसा होता है, और इसका वॉल्यूम कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं लिक्विड की। लिक्विड होता क्या है? लिक्विड वाटर होता है। जैसे सिरप हो गया, सिरप भी एक लिक्विड है। कोई भी सिरप ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, ये भी एक लिक्विड है। ठीक है, अब इस देखो, इसका जो नो डिफाइंड शेप, मतलब इसका कोई भी शेप नहीं होता है। कोई भी इसका निश्चित शेप नहीं होता है। क्या? इसका कोई भी, मतलब लिक्विड का कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज, मतलब इसकी कोई बाउंड्रीज, डिफाइंड बाउंड्रीज, निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। फ्लूइडिटी, इसका बहाव बड़ी तेज़ी के साथ होता है। और लो कंप्रेसिबल होता है, मतलब इसको हल्का दबाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब ये इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है, मतलब इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। अब इसको समझते हैं। लिक्विड का कोई भी निश्चित वॉल्यूम या निश्चित शेप नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम तो होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता। मतलब लिक्विड का कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, और इसे कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? लिक्विड का कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। वाटर भी एक क्या है? वाटर भी एक लिक्विड है। क्या है? वाटर भी एक लिक्विड है। जैसे वाटर को हम गिलास में ले लेते हैं, तो गिलास में वो वाटर जो होता है, गिलास भी एक वाटर जो मतलब एक गिलास में पानी भर लेते हैं, तो जो पानी गया है गिलास में, तो वो जो गिलास हुआ, वो पानी किसका शेप ले लिया? गिलास का शेप ले लिया। अब अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, या तालाब में भरेंगे तो तालाब का शेप ले लेगा, या कहीं और बड़े ड्राम में रख लेंगे पानी तो वो ड्राम का शेप ले लेगा। मतलब इसका कोई भी शेप नहीं होता है, इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। इसका फ्लूइडिटी बहाव बड़े तेजी से होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लो कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है इसका? लो कंप्रेसिबल होता है। दूसरी लास्ट है डेफिनेट वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम, इसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है। अब देखिए ये वाटर का एग्जांपल, इसमें हमें एक निश्चित वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं, निश्चित वॉल्यूम तो दिख रहा है भाई, इसका डिफिनिट शेप नहीं दिख रहा है, इसका कोई भी निश्चित नहीं है। अरे यार, बहाव है, पानी का बहाव देखेंगे आप, एक जगह तो रुका नहीं रहेगा पानी। ठीक है, पानी वो बहता रहता है। ठीक है, पानी एक जगह रुकता नहीं हो, पानी कहना बहाव का तेज होता रहता है, स्लो बहता है या फास्ट, वो होता रहता है। फिर फ्लूइडिटी बहाव, फ्लूइडिटी मतलब होता है बहाव, और लो कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है? लो कंप्रेसिबल होता है। और इसका जो वॉल्यूम है उसका क्या है? वॉल्यूम डिफरेंट, मतलब एक निश्चित है। ठीक है, अब अगला है क्या? गैस। लास्ट स्टेज, इसका मतलब स्टेट ऑफ पार्ट का लास्ट है गैस। देखो बच्चों, अब तीसरा है गैस। मैंने पढ़ाया स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं। कौन होते हैं? कौन कौन से? स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो सॉलिड पढ़ा दिया,
सॉलिड मतलब होता है ठोस। दूसरा हो गया लिक्विड, जो भी मैंने पढ़ाया। तीसरा है गैस। गैस आप लोग जानते हैं, ठीक है, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उसको अगर थोड़ा भी हवा करोगे तो वो हवा में, एयर में फैल जाएगा, वो बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तीसरा है गैस। अब देखो इसको पढ़ते हैं। मतलब लिखा है नो डिफिनिट शेप, मतलब इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है नो डिफरेंट बॉन्डेज, इसकी कोई भी बॉन्डेज नहीं होती हो, चाहे कोई भी दिशा में जा सकता है। फ्लूइडिटी इसका बहुत बड़ी तेज़ी के साथ होता है। हाई कंप्रेसिबल, मतलब इसको दबाया जा सकता है, ठीक है, इसको दबाया जा सकता है। और इसका नो डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब इसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम, निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है। अब समझते हैं, अगर हम ले लेते हैं किसी बलून मतलब गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारे में क्या भरा जाता है? हवा भरा जाता है, एयर भरा जाता है, ठीक है। और तो वह बलून का शेप ले लेता है। क्या लेता है? अगर हम गैस को किसी भी में बलून में भरते हैं तो वह किसका शेप ले लेता है? बलून का शेप ले लेता है। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैस के पार्टिकल्स को दबाया जा सकता है, मतलब हाई कंप्रेशन, मतलब उसको दबाया जा सकता है, मतलब गुब्बारे को दबाया जा सकता है। इसे दबाकर इसको दबाकर पार्टिकल्स को पास में लाया जा सकता है प्रेशर दे करके। जो गुब्बारा आपने फुलाया है, जो बलून आपने फुलाया, हवा भरा है बलून में, उसको कंप्रेस करके जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें पार्टिकल्स भरे हैं आपने, हवा, एयर, गैस, उसको प्रेशर दे करके उसको दबाया जा सकता है। क्योंकि इसके पार्टिकल्स में क्या भरा है? एयर भरा है, मतलब क्या भरा है? गैस भरा है। इसलिए ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं ये? हाई कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इसका मतलब होता है ये इसको दबाया जा सकता है। आप गैस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गैस। देखिए, गैस को आप एक रूम में छोड़ दीजिए थोड़ा हल्का, तो एक जगह नहीं ठहरेगा, पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा वो, ठीक है। मतलब ना उसका कोई डिफिनिट शेप होगा, मतलब उसका ना कोई डिफिनिट बॉन्डेज होगी, और फ्लूइडिटी उसका बहाव बड़ी तेज़ी के साथ होगा। हाई कंप्रेसिबल, मतलब उसको अगर बलून में भरेंगे आप, बलून को आप मतलब हाई कंप्रेसिबल, उसको दबाया जा सकता है, और इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा अलग आएगा हेडिंग। उसका हेडिंग रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको कैसे चेंज किया जाता है, टेम्परेचर के जरिए से, और दूसरा है प्रेशर दे करके। एक है टेम्परेचर दे करके और दूसरा क्या है? प्रेशर दे करके। अगला हेडिंग आपका पड़ेगा, क्या पड़ेगा? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि स्टेट ऑफ मैटर के 3 पार्ट्स पढ़ा दिया। सॉलिड पढ़ा दिया, लिक्विड पढ़ा दिया, गैस पढ़ा दिया। अब बारी अगले हेडिंग की, मतलब जो सॉलिड है उसको कैसे चेंज किया जाता है लिक्विड में, और लिक्विड जो है उसको कैसे चेंज किया जाता है गैस में, और जो गैस है उसको कैसे चेंज किया जाता है लिक्विड में, और जो लिक्विड है उसको कैसे चेंज किया जाता है सॉलिड में, ठीक है। इसके किससे 2 तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक उसका टेम्परेचर को हीट करके, और दूसरा प्रेशर दे करके, ठीक है, दबाव दे करके, ठीक है। चलो अब समझते हैं। लिखा है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या लिखा है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। अब समझो, जो भी हमारा मैटर है, क्या है? जो भी हमारा मैटर है उसकी स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें किसी भी तरह का चेंज, उसकी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे सॉलिड है तो उसको लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड है तो उसको गैस में भी कर सकते हो। जो भी हमारा गैस है उसको सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में उसको 2 तरीके से, जो गैस है उसको सॉलिड में हम किस तरह का से
चेंज कर सकते हैं, उसके दो हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। पहला टेम्परेचर, मतलब एग्जांपल लेकर के टेम्परेचर का समझते हैं। देखिए, मैंने एक सॉलिड लिया, क्या लिया? सॉलिड लिया, उसको हीट किया तो क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड को मैंने और हीट किया, क्या? लिक्विड को मैंने और हीट किया तो वो बन गया गैस, गैस के फॉर्म में। आप समझते हैं। हमारे पास बर्फ है, हाँ चलो बर्फ है, सिल्ली जिसे बोलते हैं बर्फ, वो भी एक सॉलिड है। क्या है? वो भी क्या है? एक सॉलिड है। हम उसको, सिल्ली को गरम करते हैं, जैसे पानी को गरम नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे एक पतीले लिए और बर्फ सिल्ली को रख दिए। ठीक है, वो क्या था? सॉलिड था, आप हीट दिए। ठीक है, क्या दिए? आप अगर हीट देते जाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब तो ठोस था, अब ठोस से क्या हो गया? पानी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड बन गया, अब लिक्विड को और हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, तो वो गैस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, जो गैस के फॉर्म में, धुआं के फॉर्म में ऐसे उड़ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गैस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, वही जो वेपर्स मतलब धुएं के फॉर्म में जो आता भाप के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं गैस। उससे क्या बन गया? गैस। अब दूसरा समझते हैं। मैंने ले लिया प्रेशर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर तो आपको समझा दिया। अब दूसरा ले लिया प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर में क्या रहेगा? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्रेशर देखो, गैस लिया, गैस को मतलब प्रेशर मतलब दबाया, मतलब गैस, मैंने क्या लिया? गैस को क्या किया? प्रेशर दिया। प्रेशर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ठीक है, और मैंने और प्रेस किया, मतलब और दबाया, तो क्या बन गया? सॉलिड। समझ में आया? आ गया होगा जहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यही है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बाय चेंजिंग प्रेशर को हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा। कब? अगले लेक्चर में। ठीक है, अब ठीक है, मैं अब देखो, मैं यही बताना चाहूँगा, जो ये बोर्ड में सारे वो दिक्कतें आ रही हैं, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही, कैमरा भी थोड़ा बहुत आ गया था, खराबी आ गई थी, तो इसलिए कल लेक्चर नहीं कर पाया। मैं तो आज 4 लेक्चर होता। मैं कोशिश करूँगा कि अब ना हो, ऐसी परेशानी ना आए, आप लोग को पढ़ने में भी परेशानी होती है। ठीक है, और जो भी अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं कोई कुछ भी। ठीक है, और एक पॉइंट और है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, एक बात और, मैं क्लास 10 का मंडे से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्या कौन सा? क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको मैं केमिकल एंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट चैप्टर, द केमिकल एंड इक्वेशन है उसका फर्स्ट चैप्टर। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल नहीं, मंडे से स्टार्ट करूँगा 10th का, क्लास 10 का। उसके बाद धीरे धीरे 7th का, उसके बाद धीरे धीरे 8th का, 6th का, 5th का इंशाल्लाह पढ़ाते जाऊँगा। 12th का भी पढ़ाना है और 11th का भी मुझे पढ़ाना है। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा पढ़ाने की सारी चीज़ें, मतलब क्लास 5 से लेकर के 12th तक की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पढ़ाने के लिए। साइंस पढ़ाऊँगा, इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मैथ नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैथ के अलग टीचर मैं ढूंढ रहा हूँ, मैथ के अलग एक टीचर को ढूंढ रहा हूँ कि वो आए, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा यार मिले। ठीक है, सारा सब चीज़ मिले। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइंस पढ़ा लेता हूँ,
केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब मैं कवर कर लूँगा, इंग्लिश कवर कर लूँगा, और जो है वो मैथ कवर कर लेंगे। तो माशा मतलब पूरा एक लेवल से लेकर के चलूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा जहाँ तक कि। और आप लोग व्हाट्सअप नंबर जानते हैं मेरा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, ठीक है, लुकमान अहमद 206, ठीक है। उसके बाद अब क्या कहना है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया है, ठीक है। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके अब मैं चलता हूँ, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलूँगा। बाय बाय, थैंक